नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 149 दिनों के बाद जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं जमानत पर और जेल से निकलने के बाद सबसे पहले अपने पिता गुरुजी शिबू सोरेन के पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। मौके पर उनकी मां रूपी सोरेन ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ था। कहीं ना कहीं संकट की घड़ी टली है, निश्चित तौर पर टल गई है। बाहर निकलकर उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए, तो यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है। देखिए ये रिपोर्ट। दिन बुधवार, तारीख 31 जनवरी 2024। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार। तारीख 28 जून 2024, दिन शुक्रवार। 5 महीने का लंबा वक्त और बड़ा इंतजार। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत। हेमंत की जमानत ने बढ़ाई सियासी हलचल। जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जमानत पर बाहर निकले। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। 5,000 रुपए के 2 मुचलके पर हेमंत को जमानत दी गई। मंत्री बसंत सोरेन के साथ कुमार सौरभ बेलर बने, जबकि रवि बर्मन ने पहचानकर्ता के रूप में जमानत प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। इस मौके पर जेल के बाहर जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले पर आभार जताया। आज के लिए हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। सब सर आप लोगों के साथ में बात जमानत मिला मैम 5 महीने बाद। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हाईकोर्ट माननीय सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद ये दिन आया है। आप सभी को बहुत हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर तो आज हम लोगों की न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। हेमंत सोरेन की जमानत पर महागठबंधन खेमे में जश्न का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जमकर खुशियां मनाते नजर आए। महागठबंधन के नेताओं ने इस फैसले को सत्य की जीत बताई। सत्य की विजय के रूप में देखा। आप कुछ भी कर लीजिए, जो सत्य है उठ के बोलेगा। इस तरह के केस में उनको रखा गया इतने दिनों तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल में जून खत्म ही हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी। ये सत्य की विजय कहेंगे हम और ईडी को भी इससे सबक लेना चाहिए।
संचार होगा और आने वाले दिन जो उन्होंने झारखंड के लिए सोचा था और उसको धरातल पर उतारने में सही कहते हैं कि न्याय हुआ है और ये होना जरूरी था। एक आदिवासी के बेटे को जो मुख्यमंत्री था उसको उस पद से विमुक्त करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई, षड्यंत्र किया गया, उसका आज पर्दाफाश हो रहा है। अभी धीरे धीरे और होगा। अभी तो जमानत मिली है, आगे अभी और बहुत लड़ाई लड़नी है। हम लोग लड़ने का काम करेंगे, न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। पक्ष जिस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। वहीं महागठबंधन के जश्न को बीजेपी ने जल्दबाजी बताया और कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन जी को बेल मिलने की खबरें हमने भी मीडिया में देखी है, लेकिन अदालत ने उस पूरी कॉपी को अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, जिससे ये पता नहीं चला कि किन आधारों पर ये जमानत दी गई है, उसमें क्या कंडीशंस लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा सेलिब्रेशन मना रहा है, उससे तो उन्हें ये लगता है कंफ्यूजन हो गया कि हेमंत सोरेन जी दोषमुक्त हो गए। नहीं साहब, सिर्फ बेल मिला है और बेल तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में है कि एज अ मैटर ऑफ राइट भी दिया जाता है। तो इसको अपनी जीत मान लेना, हार मान लेना, ये लगता है मुझे कतई उचित नहीं है। ये अदालती प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, गिरफ्तारी होती है, कभी जमानत रिजेक्ट होती है, कभी जमानत मिलती है। ईडी का क्या अगला रुख होगा वो भी देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो उत्साह का माहौल कर रहे हैं, मुझे लगता है साहब जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सिर्फ बेल मिला है, दोषमुक्त नहीं हुए। झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन सूबे की सियासत से भले दूर थे, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव दरवाजे पर है, ऐसे में करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत का कमबैक और राजनीति में कल्पना की एंट्री ने इस चुनावी दंगल को वाकई दिलचस्प बना दिया है। सत्यव्रत किरण, दीपक उरांव और शाहनवाज के साथ टीम न्यूज़ 11 भारत। तमाम आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, सियासत चलती रहेगी, सियासत में उबाल भी आता रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन एक कद्दावर नाम है, बड़ा चेहरा है झारखंड की राजनीति का, और उनके बाहर निकलने से जो आगामी विधानसभा चुनाव है, सर पर आ चुका विधानसभा चुनाव है, उस पर काफी कुछ प्रभाव भी पड़ने जा रहा है। कितना सही कितना गलत प्रभाव पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल जेल से निकलते के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनका स्वागत किया। उनके साथ हेमंत सोरेन अपने पिता के पास गए, माता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, और अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, पहले फिर करेंगे अपने सहयोगी से चर्चा। 5 महीने बाद जेल से रिहा हुए हेमंत, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद छूटे। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत का बयान, साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। जमीन घोटाला मामले में करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से छूटे। जेल से सीधे गुरुजी आवास गए और माता पिता का आशीर्वाद लिया। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें मनगढ़ंत आरोप लगाकर 5 महीने जेल में रखा गया। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी जमानत। बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन मामले में बेल। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन पर अधिग्रहण और कब्जे में प्रत्यक्ष भागीदारी के संकेत नहीं, हाई कोर्ट।
जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन अब हमने जो संकल्प लिया था उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला देश के लिए एक संदेश है कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। देखिए ये तो वहाँ तो सबको आस्था करना ही है, न्यायालय पर तो करना ही है। हम लोग पहले से विश्वास, हम लोग ओपन मंच से भी हम लोग बोलते थे, हम लोग पहले से विश्वास, हम लोग ओपन मंच से भी हम लोग बोलते थे कि ये झूठा आरोप है। जो हम लोग कहते ना साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, ये आज का नारा है। साजिश का हो गया है अंत, बाहर आ गया है हमारा नेता हेमंत। और जब भी आप विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा दे, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे। हेमंत को जमानत देने के दौरान हाईकोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही है। कोर्ट ने कहा कि पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उस जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी के कोई संकेत नहीं है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर हेमंत सोरेन ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस पर कब्जा किया था तो उस समय वो सत्ता में नहीं थे, तो भूमि से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का ये दावा है कि उसके समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है। इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक चंदन, राकेश और शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुक करेंगे अपने सहयोगी राकेश का। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, जेएमएम ने बड़ा नारा दिया है, साजिश का हुआ अंत, जेल से बाहर निकला अपना हेमंत। राकेश, आवाज मिल रही है राकेश आपको? बिल्कुल अभिषेक। जेएमएम ने आज राकेश बड़ा नारा दिया है, साजिश का हुआ अंत, जेल से बाहर आया अपना हेमंत। साथ ही साथ कोर्ट ने भी इस बात को माना कि जिस जमीन पर कब्जे के लिए हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, सरकारी रिकॉर्ड्स में कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है। अगर हेमंत सोरेन के कब्जे में जमीन थी तो 2010 से ही कब्जे में बताया जा रहा था, रिकॉर्ड्स में फिर नाम क्यों नहीं है राकेश? बिल्कुल, देखिए एक नया नारा आज हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद पार्टी की तरफ से दिया गया है। आपने देखा होगा कि बाकायदा पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया और वहीं से ये नारा निकल कर आया अभिषेक। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें एक नई उत्साह और एक नई एनर्जी का संचार हुआ है। हेमंत सोरेन की इस रिहाई के बाद से लगभग 5 महीने का इंतजार था जो आज खत्म हो गया और इस इंतजार के बाद से आप कह सकते हैं कि जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं,
जो सिंपैथाइजर्स हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनमें एक नया जोश आया है। और खुद हेमंत सोरेन के बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें, जिस तरीके से वो जेल से निकले और उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया और पूरे जोश में नजर आए। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उसी तरीके की जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज के लिए वो जाने जाते हैं, और एनर्जी भी उनमें पूरा था। जब पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे गुरुजी की आवाज से निकलकर, तो वही जोश, वही एनर्जी उनके चेहरे पर था और एक सुकून था। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जो है वो जब जेल से बाहर आता है, अभिषेक 5 महीने जेल में रहने के बाद, तो चेहरे पर वो बात नहीं रहती है। लेकिन हेमंत सोरेन चूंकि एक मजे हुए खिलाड़ी है, एक मजे हुए राजनेता है, उनको पता है कि उनका ये जो संवाद है ये कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरेगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में सामने विधानसभा के चुनाव है और उसमें बहुत वक्त है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि उत्साह से लबरेज हेमंत सोरेन दिखे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आए। अब ये कॉन्फिडेंट कार्यकर्ताओं में कितना ऊर्जा भर पाएगा ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन की रिहाई से पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नई एनर्जी मिली है, एक नया ऊर्जा मिला है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, एक नई एनर्जी, एक नया ऊर्जा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जेएमएम के INDIA गठबंधन के स्टार प्रचारकों की सूची में हेमंत सोरेन थे, जेल के भीतर थे। लेकिन बावजूद इसके अगर आप लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो सीधे नंबर 2 सीटें थी INDIA गठबंधन के पास, किया कह लें तत्कालीन UPA के पास, और अब जो है 5 सीटों पर आ गए हैं। अब तो जेल से बाहर है, पत्नी भी कल्पना सोरेन भी गांडे विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हैं, वो भी विधायक बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर एक दो तरफा शक्ति कहीं ना कहीं से पार्टी को मिल रही है और INDIA गठबंधन और मजबूती से बनकर सामने आ सकता है, उभर कर सामने आ सकता है, आगामी विधानसभा के चुनावों पर बेहतर और सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। और इधर जेएमएम कार्यकर्ताओं में अलग ही जश्न का माहौल है। निश्चित तौर पर उनके नेता छूटकर बाहर आए हैं। हरमू में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने जायजा लिया, सीधे लिए चलते हैं आपको वहां पर। मंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने की जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही है। और आप यह तस्वीर देखिए राजधानी रांची के हरमू चौक का, जहां पर हेमंत सोरेन के प्रशंसक झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं में खुशी है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं। और आप देखिए कि इसी खुशी में लगातार ढोल नगाड़े और आतिशबाजी की जा रही है, लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जो है वो हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने की जो बधाइयां हैं वो दी जा रही हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बात करते हैं। कितना खुशी, मन में कितना उत्साह। अब इतना खुशी की शहर में जितना पटाखे दुकान है सबका लगे मन कर रहा है पटाखा फोड़ने, मगर हम लोग को प्रशासन मना कर रहा है पटाखा फोड़ने से, इसलिए हम लोग पटाखा गाड़ी देखिए अभी 50,000 का अभी पटाखा पड़ा हुआ होगा, पर हम लोग को प्रशासन द्वारा पटाखा नहीं फोड़ने दिया जा रहा। जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बबलू पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं और यही कारण है कि बीते कुछ मिनटों से लगातार हरमू चौक की इस तस्वीर को आप देखिए कि लगातार आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आने की जो खुशियां हैं वो राजधानी रांची में जश्न की तरह मनाई जा रही है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11। तो जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड में जश्न का माहौल है। जश्न के रूप में जेएमएम इसको मना रहा है, जेल से जमानत हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।